इसके बाद जो है देखिए उसमें इस एक्सरसाइज में ना काफ़ी सारे सवाल यानी दूसरे सवाल सिमिलर ही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर मेथड से शुरू होंगे और बाकी के सवाल जो हैं के लिए मेथड फिर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं रैंडमली जो जो सवाल मुझे मुश्किल लग रहे हैं, जो वैरायटी में अलग लग रहे हैं, वो मैं कर पा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ईजी था, 2x2 का मैट्रिक्स था, इसलिए वहाँ से स्टार्ट लिया। और उसको मैंने एक बहुत आसान तरीके से सॉल्व करवाया था, ठीक है। वही तरीका आप इस्तेमाल कर सकती हैं आगे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी 3x3 के मैट्रिक्स और 4x4 के मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए। बट जो आपके कोर्स में आई गेस पीडीएफ में भी यही मेथड दिया हुआ होगा, और यूजुअली हम जो जो अब मैं मेथड करवाऊंगा अ, वो प्रॉपर तरीका है एलयू फैक्टराइजेशन का, ठीक है। थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मतलब इसको गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे आपको मतलब आगे ये पूरी एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड करती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 3x3 का एक मैट्रिक्स है हमारे पास, और मैट्रिक्स की मैं वैल्यू पहले लिख लेता हूँ। मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें, मैट्रिक्स ए, जिसमें एंट्रीज है 3 - 6 3। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। ओके, और अब इस मैट्रिक्स की फैक्टराइजेशन करनी है, एल यू फैक्टराइजेशन, ठीक है। एल यू फैक्टराइजेशन का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अभी हम दोबारा से जो है उसी उसी मेथड को फॉलो करेंगे 3x3 के मैट्रिक्स में, यानी यहाँ पर वो तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं डिफरेंट अप्रोच से आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इससे पहले जो तरीका था वो तो बहुत सिंपल था। मैट्रिक्स ए बराबर है एल इंटू यू। एल और यू इसके क्या है, फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। अब एल मैट्रिक्स की जो खूबी होती है, उसकी जो खासियत है वो क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेन डायगोनल पे हमेशा 1 1 1 1 आ जाएगा। और ये एल मैट्रिक्स को हम एल एल किसके लिए होता है, लोअर। तो लोअर ट्रायंगल में वैल्यूज होंगी और ऊपर वाले में सारी वैल्यूज हो जाएगी 0। ओके, अब यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, यहाँ क्या वैल्यू होगी, यहाँ क्या वैल्यू होगी, ये हमें मालूम नहीं है, मैं यहाँ स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के साथ, और उसकी खास बात ये होती है कि नीचे की एंट्रीज सारी 0 होती हैं। यहाँ पर मेन डायगोनल पर और मेन डायगोनल से ऊपर जो एंट्रीज होंगी हमें मालूम नहीं है, वो हम मालूम करेंगे। दिस इज यू मैट्रिक्स एंड दिस इज एल मैट्रिक्स, ठीक। अब हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए को कंसिडर करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं यू मैट्रिक्स में। सही है, गौर से समझिएगा इसको। मैट्रिक्स ए को हम कंसिडर करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे मैट्रिक्स यू में। मैट्रिक्स यू में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि इसके साथ कुछ ऐसा करेंगे कि यहाँ पर 0 0 आ जाए, और बाकी जो है बाकी यहाँ पर चाहे कोई सी भी वैल्यू को भी डोंट केयर। तो इन 3 जगह पर हमें 0 0 चाहिए। तो हम अ, इसमें क्या करेंगे ना कि रॉ ऑपरेशन इस पर परफॉर्म कर लेंगे। अब रॉ ऑपरेशन बड़े देखभाल के यहाँ आपको परफॉर्म करने, ख्याल कीजिएगा इसमें गलतियाँ हो जाती हैं। कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ साथ साथ स्टेप में, वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा कि उसका मतलब क्या है। यहाँ पर जो मेन इक्वेशन हमारी फॉलो होती है ना, वो होती है ये RI बाय, या आप ऐसे लिख लें, रिप्लेस RI बाय RI माइनस के इंटू RJ। अब ये क्या है, इसका मैं आपको बाद में मतलब बता दूंगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ये नहीं तो आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे ना कि आप रॉ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इस ए मैट्रिक्स पर और इसे कन्वर्ट कर लेंगे यू में। तो देखें, पहली रॉ अपनी जगह पर एज इट इज रहेगी, 3 - 6 और 3। हमें इसकी जगह पर कुछ और नहीं चाहिए, नीचे वाली एंट्रीज को 0 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मैं क्या करूँगा कि R1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और माइनस करवा दूंगा R2 में से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा मुझे, सॉरी, हाँ 0 मिल जाएगा।
3 2 जार 6, 6 माइनस 6 का जवाब होगा 0। यहाँ आ जाएगा 5 सॉल्यूशन के बाद, और यहाँ आ जाएगा 4। और सिमिलरली यहाँ पर भी 0 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये पहला रो ऑपरेशन है, मैं एक साथ कंबाइन करके कर रहा हूँ क्योंकि ये हम बहुत बार कर चुके हैं, अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी इसकी। तो R1 को मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। राइट, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, रॉ, यस यस सही है। यहाँ पर एक चीज करेक्ट कर लीजिएगा, ये 1 नहीं है, ये -1 है मैट्रिक्स ए में, ठीक है ना। तो R1 को 1/3 से डिवाइड करने के बाद R3 में ऐड कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 5, और यहाँ बच जाएगा, यहाँ बचेगा 1, ठीक है। ये पूरा मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। अब देखिए हमें इस 5 की जगह पे भी क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो वो अगले स्टेप में करेंगे। यहाँ एक चीज मैं बता दूं, अब देखिए इस चीज को ना कंपेयर कीजिएगा इसके साथ, ये जो यहाँ पर इक्वेशन मैंने लिखी है, RI - K इंटू RJ। तो ये हमारा क्या है, RI है, ये RJ है, और यहाँ जो भी लिखा हुआ है ना, ये है K। ये माइनस का तो हम इस रॉ ऑपरेशन, ये जो हमने फॉलो परफॉर्म किया है रॉ ऑपरेशन, इसकी मदद से हम K की वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं, उसका क्या फायदा है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो देखिए ये माइनस साइन तो फॉर्मूले का है, तो माइनस साइन को छोड़ के जो कांस्टेंट नंबर यहाँ लिखा हुआ है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, वो हमारा है K। पहले वाले ऑपरेशन के लिए K की वैल्यू आ जाएगी 2, और दूसरे वाले ऑपरेशन के लिए K की वैल्यू आएगी -1/3, ठीक है ना। क्योंकि अगर इसी को मैं लिखना चाहूँ तो ये R3 माइनस -1/3 मल्टीप्लाई बाय R1, ठीक है ना। तो K, ये माइनस तो फॉर्मूले का होता है, यहाँ जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, और प्लस आ जाए उसके लिए अंदर माइनस लिख दिया, तो -1/3 K की वैल्यू होगी। अब फाइनली नीचे वाला एलिमेंट यानी ये 5 0 करने के लिए आप क्या करोगे, एक और ऑपरेशन परफॉर्म कर लें इस पर। वो वो होगा कि R2 को माइनस करवा दें, R2 माइनस होगा R3 में से, मैट्रिक्स आ जाएगा। ये 5 -5 तो 0 हो जाएगा, और R3 पे यहाँ लिखा हुआ 1 -4, तो ये +5 होना चाहिए, +5 हो जाएगा, ठीक है। और अब इस इक्वेशन से देखें के की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो के की वैल्यू है +1, ठीक है ना। माइनस साइन तो फॉर्मूले का होता है, ये मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज क्या हो गई, 0 0 हो गई, तो ये कन्वर्ट होगा यू में। इससे हमें वैल्यू पता चल गई यू मैट्रिक्स की, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को इस्तेमाल करके हम एल की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए एल बराबर होगा किसके, एल मैट्रिक्स बराबर होता है, ऊपर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मेन डायगोनल पे तो 1 1 1 1 और 1 आ जाता है, ऊपर आ जाएगा 0 0 0। अब देखिए यहाँ वाले को 0 करने के लिए, इस फैक्टर को 0 करने के लिए ये वाला रो ऑपरेशन परफॉर्म किया, और उसके रेफरेंस, उससे रिलेटेड के की वैल्यू क्या थी, 2 आई ना, तो 2 यहाँ लिख दूंगा। फिर ये वाला 0 करने के लिए ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, और इसके नतीजे में के की वैल्यू क्या आई, -1/3, तो वो यहाँ नीचे मेंशन कर दिया। फिर आखिरी वाला इस 5 को 0 करने के लिए के की वैल्यू क्या आई, 1 आई। तो इस तरह से के की वैल्यू इसीलिए साइड में अलग से लिखी थी, ताकि एल मैट्रिक्स जब हम फॉर्म करें तो हमें आसानी हो। तो इस तरह यू और एल मैट्रिक्स हमने मालूम कर लिए, तो आप चाहें तो इसको अलग से इस तरह से मेंशन कर दें कि ए बराबर है एल मल्टीप्लाइड बाई यू के, जहाँ पर ए मैट्रिक्स था 3 -6 3 एंड 6 -7 -1 7 2 0, ये मैट्रिक्स ए है। और मैट्रिक्स एल की वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए, और मैट्रिक्स यू की वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए, दिस इज यू दिस इज एल। तो ये कहलाती है एल यू फैक्टराइजेशन।
अब ये 3x3 का मैट्रिक्स हो, 4x4 का मैट्रिक्स हो, 2x2 का मैट्रिक्स हो, सबके लिए तरीका यही है, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको एक 3x3 का मैट्रिक्स सॉल्व करवा दिया, एक 2x2 का करवा दिया। अब आप अगर कहेंगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको 4x4 का भी करवा दूंगा। लेकिन तरीका कार इसका सेम है सबके लिए, ठीक है ना।